4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा। यहाँ से आपको 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका एक मैप बेटा इतिहास से आता है। क्या करें सर जी कि 30 दिन में हम पढ़ करके टॉप कर जाएं। 30 नंबर का मेरे भाई आपको क्या मिलता है, पेपर में एमसीक्यूज मिलता है। बोलो हाँ। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको इतर कहीं से नहीं पढ़ना है। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आपके मन में अब ये समस्या आ रही होगी कि सर जी पेपर नजदीक आ रहा है, सर जी पेपर को लेकर के दिक्कत हो रही है, सर जी बहुत डर लग रहा है, सर जी कैसे करें, है ना। ये जेन्युइन क्वेश्चन जो इस समय आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी हम क्या पढ़ लें, कितना पढ़ लें, कैसे पढ़ लें कि हमारे नंबर अच्छे आ जाए सर जी, और हम भी नेक्स्ट टॉपर हो जाएं, हम भी सर जी टॉपर की लिस्ट में आ जाएं। ठीक है, आपके ना बेटा और क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर जी इस 30 दिन में हम 70 में 70 की तैयारी कैसे कर लें सर जी, क्या पढ़ ले क्या छोड़ दें। ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो हर बच्चे के दिमाग में आता है जब एग्जामिनेशन उसके नजदीक आ जाता है। वो सोचता है कि हमें क्या ऐसा संजीवनी मिल जाए जिसको खा के हम अमर हो जाए, है ना, अहम ब्रह्मास्मि हो जाए। ये आपके मन में क्वेश्चन इस समय चल रहा होगा। और भीड़ से क्या अलग करें कि हम टॉपर बन जाएं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि आपको भीड़ से अलग होना है और आपको टॉपर बनना, इसका मतलब कि आप लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों के मन में तो ख्याल भी नहीं आता कि सर जी हमें क्या करना है। अगर आपके मन में ये जेन्युइन क्वेश्चन इस समय आ रहा है कि हम क्या ऐसा करें कि हम भीड़ से अलग होकर के टॉपर बन जाएं, तो परेशान मत होना, आप एकदम सही रास्ते पे हैं। और आपको मार्ग दिखाने के लिए मैं आया हूं, शर्त इतनी चलना उसमें आपको पड़ेगा। देखिए मैं एक बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे स्टेप को आप फॉलो कर लें, निश्चित तौर पर इस 1 महीने पढ़ करके आप अपनी पढ़ाई को इतना बूस्ट कर ले जाएंगे कि नेक्स्ट टॉपर आप ही बनेंगे। जैसे अगर मैं बेटा अपने सब्जेक्ट एसएसटी की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, आप सबको मेरे भाई ये पता है कि 70 नंबर का पेपर आना है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके देना है, और 70 में 70 की बेटा आपको तैयारी भी करनी है। ठीक है, 70 में 70 की बेटा आपको तैयारी भी करनी है, बहुत अच्छी बात है, सब बच्चे कर लेंगे। अब देखिए आपको पता है अब इस 70 को आपको कैसे तोड़ना है। याद रखो बेटा, आप तोड़िए 20 नंबर का मेरे भाई आपको क्या मिलता है, पेपर में एमसीक्यूज मिलता है। बोलो हाँ, मिलता है बेटा। फिर आपको पूरे इस सेगमेंट में 4 नंबर के और 6 नंबर के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर मिलते हैं। बोलो हाँ सर जी मिलते हैं। फिर बेटा आपको लगभग 5-5 नंबर के क्या मिलते हैं, आपको मैपिंग मिलती है। बोलो सर जी हाँ सर जी मिलती, बिल्कुल मिलती है सर जी, हम देखते हैं सर जी मिलती है। अच्छी बात है। अब मेरी बात याद रखना बेटा, मैंने आपको हर बार एक बात बोली है कि 20 वाला जो आपका एमसीक्यूज वाला जो बेटा सेगमेंट है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? अगर आपने ये 20 में 20 सही कर दिए मेरे भाई, तो आप लोग भीड़ से अलग हो जाएंगे। हर बच्चा 20 में 20 को सही नहीं कर पाएगा, इसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूं। लेकिन हमसे पढ़ने वाला मेरा जो बालक है वो 20 में 20 सही करेगा, मैं इसकी भी गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाया आप लोग को कि आप लोग निश्चित तौर पर 20 में 20 लेकर आएंगे। तो इस सेगमेंट को आपको फॉलो करना है। तैयारी कहां से करेंगे? मैं बेटा ऑलरेडी आपके चारों सेगमेंट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इकोनॉमिक्स का बेटा फुल एमसीक्यूज करा चुका हूं, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। आपको परेशान नहीं होना, आप वहां पर जाइए और अपनी 20 में 20 की तैयारी को फुल ऑन फटाका करके आइए। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको इतर कहीं से नहीं पढ़ना है, आपकी तैयारी होगी 20 में 20 की। क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको करना है। अब आपकी झोली में 20 नंबर मिल गया। बोलो सर जी मिल गया, सर जी हाँ मिल गया। अब मेरी बात ध्यान सुन लो, अब आते हैं बेटा 4 और 6 नंबर में। अब मेरे भाई हम लोग आते हैं किसमें, 4 और 6 नंबर पे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 4 और 6 की तैयारी कैसे करनी है, पता है बेटा। पहला बेटा आपका सेगमेंट किसका, इतिहास का है। बोलिए सर जी हाँ है। सेकंड बेटा आपका भूगोल का है। बोलिए सर जी हाँ है। बेटा तीसरा आपका नागरिक शास्त्र का है, जिसे हम लोग बाद में पॉलिटिकल साइंस भी कह देते हैं। बोलिए सर जी हाँ है। और बेटा अंतिम आपका किसका है बेटा, अर्थशास्त्र का है बेटा। चलिए अब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज आपको क्या पढ़ना है, किस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कि जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने इतना कवर कर लिया मेरे भाई, तो आप लोग बिना परेशान हुए अपना काम अच्छे से निपटा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हम इतिहास की बात करेंगे बेटा, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर नंबर 4 और 5 बिल्कुल बेकार है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है मेरे भाई। लेकिन इस समय जो आपको मेन जो फोकस करना है कि अगर आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो बेटा उसमें से 3 घंटा आप इसमें दे दीजिए और 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोग चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को पढ़ लीजिए। एक सरसरी निगाह देख लीजिए, क्योंकि यहां से आपको हर साल बेटा लॉन्ग और शॉर्ट आंसर देखने को मिलता है। आप लोग
जा करके इसे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। फिर आइए भूगोल की बात करते हैं। बेटा भूगोल में आपका अगर मैं बात करूंगा तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन, चैप्टर नंबर 4 कृषि, चैप्टर नंबर 5 बेटा आपका क्या था, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा तो चैप्टर नंबर 6, यहां से बेटा आपको हर साल क्या देखने को मिलता है, 4 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक, आइए ना के साथ की बात कर लेते हैं। तो इसमें बेटा आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 संघवाद, पिछले साल यहां से 2 क्वेश्चन आए थे, शॉर्ट में भी आया था और लॉन्ग में भी आया था। चैप्टर नंबर 3 और मेरे भाई चैप्टर नंबर 5, यहां से बेटा आपको 6 और 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं। बेटा यहां से अगर मैं बात करूंगा तो आपको चैप्टर नंबर 1 विकास, चैप्टर नंबर 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, चैप्टर नंबर 4, हाँ बेटा यहां से आपको 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपकी तैयारी लघु उत्तरी की भी बेटा और बेटा दीर्घ उत्तरी की कंफर्म हो जाएगी। मेरी इस बात को आप लोग कहीं पर भी जाके लिख लीजिए। आपके लिए पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, उसके हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क वो होता है जिसमें आप ये एनालिसिस कर पाएं कि किस सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि अगर मैं ये वाली बात करूं तो बेटा यहां से क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं, चाहे आपको लॉन्ग में दिखे चाहे आपको शॉर्ट में दिखे। मतलब यहां की बात करूंगा मैं तो भैया आपके 4 नंबर की तैयारी भी पूरी हो जाएगी और आपके 6 नंबर की तैयारी पूरी हो जाएगी। इतना आप करिए भैया। फिर देखिए, फिर आपका बेटा क्या आता है, फिर आपकी बात आती किसकी, मैपिंग की। फिर बेटा आपकी बात आती किसकी, मैप की बात आती है। अब मेरी मैप की बात सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर बेटा मैप की बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका एक मैप बेटा इतिहास से आता है, ठीक है, और बेटा एक वो आपसे पूछता है भूगोल। इसके अलावा वो किसी से पूछता है, नहीं पूछता है। अब मेरी बात फिर से सुन लो, क्या मैं कहना चाहता हूं आपको। बेटा अगर मैं इतिहास सेगमेंट की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं इतिहास सेगमेंट की बात करूं तो मैंने हर बार कहा है बेटा चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, यहां से ही सिर्फ आपका मैप आता है, इसके अलावा कहीं से आता ही नहीं है। सर जी ठीक है, पर हम क्लास कहाँ से करेंगे। मैं ऑलरेडी बेटा मैप की क्लास ले चुका हूं, आप लोग जा करके उसे 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उसे आप देखिएगा। और अगर आपने देखा तो आपका 5 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा। कैसे बेटा, मैप से। ठीक, अब बेटा अगर मैं भूगोल की बात करूं तो बेटा आपके कृषि क्षेत्र से, मतलब आपके बेटा चैप्टर नंबर 4 से, आपके चैप्टर नंबर 5 से, आपके चैप्टर नंबर 6 से, यहां से बेटा आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्या मेरे भाई, क्या पूछे जाते हैं, सबसे पूछा जाता है आपका मैप। इसके अलावा बेटा आपसे क्या पूछता है, आपसे बेटा कभी कभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं पूछ लेता है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं से बेटा आपकी मैपिंग आती है, ठीक है। कभी कभी बेटा आपसे परमाणु संयंत्र, यहां से बेटा वो मैपिंग पूछ लेता है, पूछो। कभी कभी बेटा आपसे टेक्नोलॉजी पार्क से, टेक्नोलॉजी कि भैया कौन सा टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है, बेटा यहां से आपके सबसे ज्यादा जो है कि मैप आते हैं। अगर आपने इतनी तैयारी कर ली तो निश्चित तौर पर बेटा आप यहां पर भी क्या कर ले जाएंगे भाई, 5 नंबर अपना सिक्योर कर ले जाएंगे। 5 नंबर भाई अपना आप यहां पर सिक्योर कर ले जाएंगे। अब आपने अगर इतनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर ली तो भैया मैंने कहा ना कि खंड को तोड़ो, 70 था, 70 को आपने तोड़ा पहले 20 में, फिर उसको तोड़ा बेटा किसमें, 4 नंबर और 6 नंबर, फिर आपने तोड़ा किसमें, मैपिंग में। तो अगर आप उसको तोड़ ले जाएंगे मेरे भाई, अगर आप उसको मेरे भाई तोड़ ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग भीड़ से अलग कर लेंगे, करेंगे और 70 में 70 की अपनी तैयारी को परफेक्ट कर देंगे। 70 में 70 की अपनी तैयारी को बेटा आप परफेक्ट कर देंगे, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। सारी क्लास जितना मैंने आपको बताया, मैपिंग की क्लास ऑलरेडी बेटा है, आप उसको जाके देखिए। मैंने अभी रिसेंटली आपका पूरा एमसीक्यूज कवर कराया है, 20 में 20 की तैयारी आप जाके देखिए। मैं बेटा ऑलरेडी 4 और बेटा 6 नंबर की तैयारी वहां पर करवा चुका हूं और अब आगे भी आप लोग इनिशिएटिव लेने वाला हूं। तो मेरे भाई इतना मेरे भाई आप लोग कर ले जाना, निश्चित तौर पर आप लोग भीड़ से हट करके काम करेंगे और भीड़ से हट करके आप क्या कहलाएंगे बेटा, भीड़ से हट करके आप कहलाएंगे टॉपर। अगर टॉपर बनना है तो भीड़ से हट करके काम करना होगा, हमें उसी को फॉलो करना होगा जो निश्चित तौर पर हमारे लिए एकदम बिंदास तरीके से लगा हुआ है और हमें टॉपर बनाना चाहता है। हमारा प्लेटफॉर्म आप में से हर बच्चे को टॉपर बनाना चाहता है। तो भीड़ से हटो बेटा और इस साल आप बेटा बन जाओ टॉपर। इस साल बेटा आप क्या बन जाओ, इस साल आप बन जाओ टॉपर
और खुद का नाम भी रोशन करो और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करो। इसी शुभकामनाओं के साथ बेटा मैं आपसे लूंगा विदा। ऑल द वेरी बेस्ट।